ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के बाजपुर शहर के बाजपुर गांव में, जहां 6 नवंबर 2016 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बाजपुर का नाम कवि सम्मेलन और मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले नौजवान शायर कवि जनाब तकी बाजपुरी साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे युवा कांग्रेसी नेता जनाब परवेज शेख साहब। इस मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे माननीय संजीव आर्य जी, चेयरमैन सहकारी बैंक उत्तराखंड, जो कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। विशेष अतिथि रहे माननीय उपेंद्र चौधरी जी, दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। कार्यक्रम की अध्यक्षता की मोहतरमा नाजमा शेख ने और इस मुशायरे की खूबसूरत निजामत के फराइज अंजाम दिए नौजवान शायर खालिद सुल्तानपुरी साहब ने। जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं, उनका मुशायरा कमेटी की जानिब से बहुत बहुत इस्तकबाल। हमारे तमाम पुलिस के एहलकारों का मुशायरा कमेटी की जानिब से बहुत बहुत इस्तकबाल। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार संसद भवन की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ में रामधारी सिंह दिनकर भी थे। अचानक पंडित जी का पैर लड़खड़ाया तो दिनकर जी ने उन्हें संभाला। पंडित जी ने कहा कि दिनकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गिरने से बचा लिया। इस पर दिनकर जी के जवाब पर मैं चाहता हूं कि एक बार तालियों का महोत्सव हो। दिनकर जी ने कहा, पंडित जी, सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे तो अदब उसे सहारा देगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको संजीदा शायरी की तरफ लेके चलता हूं और उस सरजमीन की तरफ जो औलियाए कराम की सरजमीन है, जो शकील बदायूनी की सरजमीन है। हमारे बीच एक ऐसा नाम जिसे कायनात उर्दू अदब में मशायरों की दुनिया में बड़ी इज्जत और एहतराम से जिसका नाम लिया जाता है, मोहतरम तहव्वर बदायूनी। आपको मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि माइक पर आए मोहतरम तहव्वर बदायूनी के ऐलाने हक में खतरे दारो रसन तो है। ऐलाने हक में खतरे दारो रसन तो है, लेकिन सवाल यह है कि दारो रसन के बाद और इंसान की ख्वाहिशों की नहीं कोई इंतहा। 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। मोहतरम तहव्वर बदायूनी साहब का जोरदार इस्तकबाल और जोरदार शायरी सुनने के लिए तैयार रहे आप। मोहतरम इजाजत, थोड़ा सा उठा दो। हजरात, आपके दयार में देखिए, मैं एक बड़े भाई थोड़ा सा मैं आपसे ये दरखास्त करूं कि जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप जो चाहे करें, चहलकदमी करें, जहाँ जाना आना जाना हो वहाँ आए जाएं, लेकिन जब कोई शायर माइक पे हो तो उसका ख्याल रखें, उससे शायद डिस्टर्ब होता है, उसे पूरी तवज्जो के साथ सुने। हजरात, ये था भाई, आपके दयार में मेरी पहली हाजिरी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इन्हीं 4 मिसरों से मुझे ये भी अंदाज़ा लगाना है कि मुझे कितनी देर आप हजरात को शेर सुनाने हैं। कौमी यकजहती का ये मुशायरा, गंगा जमनी तहसीब और मेरे ये 4 मिसरे। जी बताओ। अर्ज करता हूँ कि पहले दीवाने का सर खून में तर होता है। पहले दीवाने का सर खून में, पहले दीवाने का सर खून में तर होता है, तब कहीं वक्त की दीवार में डर होता है। क्या कहने वाह 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 वाह। मतलब पेश किया मैंने कि पहले दीवाने का सर खून में तर होता है, तब कहीं वक्त की दीवार में डर होता है। और इसलिए मैंने हर एक ऐब से तौबा कर ली, इसलिए मैंने हर एक
होता। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 क्या बात। वाह, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। पहले दीवाने का सर खून में तर होता है, तब कहीं वक्त की दीवार में दर होता है, इसलिए मैंने हर एक ऐब से तौबा कर ली। घर के बच्चों पे गुनाहों का असर होता है। नवाजिश बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात काफ़ी देर से मुशायरा ताखीर से शुरू हुआ और उसमें बीच बीच में मोहतरम खालिद भाई की लंबी लंबी तकरीरें भी हुई। इन सब से बहरहाल मैं एक शेर सुनने के लिए आमादा करता हूँ आप हजरात को। एक मतलब ये मुलाहिजा फरमाइए, अर्ज करता हूँ कि बेसाख्ता जबान से उर्दू निकल पड़े। ये उर्दू हिंदी तहजीब का मुश्तरका मुशायरा। अर्ज करता हूँ कि बेसाख्ता जबान से उर्दू निकल पड़े, हम अपने लब हिलाएं तो खुशबू निकल पड़े। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। नवाजिश के बेसाख्ता जबान से उर्दू निकल पड़े, हम अपने लब हिलाएं तो खुशबू निकल पड़े, और नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी, नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी, शीशे के इस फ्रेम से कब तू निकल पड़े। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, शायरी हो रही है साहब, शायरी सुनिए, वाह। नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी, हाय हाय हाय, शीशे के इस फ्रेम से कब तू निकल पड़े। क्या कहने, क्या कहने। शीशे के इस फ्रेम से कब तू निकल पड़े। हजरात यहाँ से हौसला दिया आपने, उसके लिए शुक्रिया। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि भाई थोड़ी सी संजीदगी, आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत शायरात बैठी है, खूब दिल से सुनना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चिकनगुनिया का मरीज हूँ, जल्दी मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे जल्दी पढ़वा दीजिए, इसलिए मैं पेश कर देता हूँ 4-5 शेर और मुलाहिजा फरमा लीजिए। मतलब ये अर्ज किया कि बात मेरी कड़वी है लेकिन कहता मैं ईमानी हूँ। बतौर खास गाइस की तवज्जो, 4 मिसरे मेरे अर्ज करता हूँ कि बात मेरी कड़वी है लेकिन कहता मैं ईमानी हूँ, मैं एक सच्चा मुस्लिम हूँ और पक्का हिंदुस्तानी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात मेरी कड़वी है लेकिन, वाह 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 वाह। नवाजिश अर्ज किया कि बात मेरी कड़वी है लेकिन कहता मैं ईमानी हूँ, मैं एक सच्चा मुस्लिम हूँ और पक्का हिंदुस्तानी हूँ। क्या बात है। मैं एक सच्चा मुस्लिम हूँ और पक्का हिंदुस्तानी। नवाजिश जिंदाबाद जिंदाबाद। सब तालियां एक बार जोरदार। अर्ज किया कि बात मेरी कड़वी है लेकिन कहता मैं ईमानी हूँ, मैं एक सच्चा मुस्लिम हूँ और पक्का हिंदुस्तानी हूँ। शेर ये पढ़ना चाहता हूँ कि कमसिन बच्चा मुझसे बोला मैं क्या जानूं भेद और भाव, कमसिन बच्चा मुझसे बोला मैं क्या जानूं भेद और भाव, जैसा चाहो रंग मिला दो मैं तो सादा पानी हूँ। क्या बात, वाह, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। जिंदाबाद। जैसा चाहो रंग मिला दो। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि जैसा चाहो रंग मिला दो मैं तो सादा पानी हूँ। नवाजिश के कमसिन बच्चा मुझसे बोला मैं क्या जानूं भेद और भाव, जैसा चाहो रंग मिला दो मैं तो सादा पानी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमसिन बच्चा मुझसे बोला मैं क्या जानूं भेद और भाव, जैसा चाहो रंग मिला दो मैं तो सादा पानी हूँ, जैसा चाहो रंग मिला दो मैं तो सादा पानी हूँ। यहाँ से 4 मिसरे मुलाहिजा फरमा लीजिए। अर्ज करता हूँ कि वो कभी, बस मुझे ये लगना चाहिए कि आप हजरात ने मेरी बात से इत्तेफाक किया, और अगर सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करें ऐसा जरूरी भी नहीं, मगर जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक करें वो मुझे हौसला दे देना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ जी, बताओ बताओ। बतौर खास गाइस की नजर। अर्ज करता हूँ कि वो कभी पढ़ते हो कुरान नहीं मानता मैं। 4 मिसरे शायरी इशारों कनाओं में बात करने का नाम है, ऐसा बताना जरूरी नहीं। बड़े सब मौजूद हजरात यहाँ सामने तशरीफ रखते हैं, मेरे 4 मिसरे मुलाहिजा फरमा लीजिए। अर्ज करता हूँ कि वो कभी पढ़ते हो कुरान नहीं मानता मैं, वो है सब साहिब ईमान नहीं मानता मैं। वो कभी पढ़ते हो कुरान नहीं मानता मैं, वो है सब साहिब ईमान नहीं मानता मैं, जो बेकसूर जानों से खेलते हैं उन्हें कसम खुदा की मुसलमान नहीं मानता मैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात।
जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कभी पढ़ते हो कुरान नहीं मानता मैं, वो है सब साहिब ईमान नहीं मानता मैं, जो बेकसूर जानों से खेलते हैं उन्हें कसम खुदा की मुसलमान नहीं मानता, कसम खुदा की मुसलमान नहीं मानता मैं। हजरत यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूँ, अर्ज किया कि यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं। आपके इलेक्शन हो गया क्या? हमारे यहाँ होने वाला है। अब 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाइए भाई। यार ये रिवायत तो नहीं है मगर बड़ी बुरी चीज है कमबख्त। हाँ खुद ही चलिए। अब मतलब मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं, यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं, इन्हीं में कुछ मेरे अपने मेरी तलाश में हैं। मेरा कोई ठीक नहीं कब बहुत बड़ा शेर सुना दूं। मतलब मुलाहिजा फरमाइए कि यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं, इन्हीं में कुछ मेरे अपने मेरी तलाश में हैं। और वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश में है, कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश में। 4 मिसरे और याद दिला दिया आप हजरात ने। मुलाहिजा फरमाइए, अर्ज करता हूं कि कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश में है। अब मतलब मुलाहिजा फरमाइए कि धुआं बनकर न उड़ते, मसले हल हो गए होते। संजीव आर्या तशरीफ रखते हैं, बहुत खूबसूरत से सियासतदान नजर आते हैं मुझे, इनके लिए तालियां बजाइए भाई। अर्ज करता हूं कि धुआं बनकर न उड़ते, मसले हल हो गए होते, किसी एक ताक में रहते तो काजल हो गए होते। अर्ज करता हूं कि धुआं बनकर न उड़ते, मसले हल हो गए होते, किसी एक ताक में रहते तो काजल हो गए होते। और लपेटे रहते अपने जिस्म की शाखों से तुम हमको, क्या लपेटे रहते अपने जिस्म की शाखों से तुम हमको, अगर हम सांप थे तो तुम भी संदल हो गए होते। अगर हम सांप थे, अगर हम सांप थे तो तुम भी संदल हो गए होते। और शेर मुलाहिजा फरमाइए हजरात कि अगर हम सांप थे तो तुम भी संदल हो गए होते। हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले है, हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताबर भाई मेरी एक दरखास्त है, वो शेर जरूर पढ़ दे। गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, मैं पेश करूं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। वाह वाह, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरात यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि जब दूर तक नहीं, भाई थोड़ी सी संजीदगी रख लो, बाकी मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूं। मतलब मुलाहिजा फरमाइए कि जब दूर तक नहीं किसी नफरत के आसपास, जब दूर तक नहीं किसी नफरत के आसपास, मैं क्या करूंगा जाके सियासत के आसपास। अरे वाह वाह वाह। जब दूर तक नहीं किसी नफरत के आसपास, मैं क्या करूंगा जाके सियासत के आसपास। और फाइल में कैद रहती हैं मजबूर किस्मतें। कर पेश करता हूं, अर्ज करता हूं कि फाइल में कैद रहती हैं मजबूर किस्मतें, हाकिम तो बैठे रहते हैं रिश्वत के आसपास। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। फाइल में कैद रहती हैं मजबूर किस्मतें, हाकिम तो बैठे रहते हैं रिश्वत के आसपास। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि कोई भी
रिश्तेदार न था जागनी के वक्त। बतौर खास अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि कोई भी रिश्तेदार न था जागनी के वक्त, रिश्तों का है हुजूम वसीयत के आसपास। है वाह 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 रिश्तों का है हुजूम वसीयत के आसपास। वाह वाह वाह। कोई भी रिश्तेदार न था जाकनी के वक्त, रिश्तों का है हुजूम वसीयत के आसपास। है रिश्तों का है हुजूम वसीयत के आसपास। और यहाँ से 4 मिसरे इन्होंने खालिद भाई ने याद दिलाया, इन्होंने ही बुलाया है, भाई इनकी ना सुनूं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अर्ज करता हूं कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, यारब नजूमी थक गए तू ही कमाल कर। मैंने मतलब पढ़ा हजरात कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, यारब नजूमी थक गए तू ही भाईजान मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। देखिए साहब, अगर कोई शेर आपकी समझ में आए तो उस पर आप तालियां बजा के ये एहसास कराएं, और जो समझ में ना आए उस पर खड़े होकर ताली बजाएं, क्योंकि वो उससे ज्यादा अच्छा शेर है। यार खून कर दिया तुमने मेरी इतनी देर की मेहनत पर। मेरे गजल के सीने पे पैर रख दिया जालिम। मैं क्या तमीज बना रहा था, क्या कर। बहरहाल भाई अब थोड़ी देर में फिर सुनाऊंगा, अभी ये शेर सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि भरोसे पर किसी के जब भी ठोकर खाई होती है। सुनो भाई, नौजवान का बड़ा जिक्र कर रहे थे वो तकी भाई। अर्ज करता हूं कि भरोसे पर किसी के जब भी ठोकर खाई होती है तो सारी जिंदगी उस जख्म की तुरपाई होती है। मतलब पढ़ा मैंने कि भरोसे पर किसी के जब भी ठोकर खाई होती है तो सारी जिंदगी उस जख्म की तुरपाई होती है। और फिसल जाओगे तुम देखो मेरी आंखों में मत आना। बहुत बड़ा शेर पेश करता हूं हजरात कि फिसल जाओगे तुम देखो मेरी आंखों में मत आना, जहां पानी ठहरता है वहां पर काई होती है। फिसल जाओगे तुम देखो मेरी आंखों में मत आना, जहां पानी ठहरता है वहां पर काई होती है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि किनारे पर, सरदार जी शेर सुनिए कि किनारे पर कदम रखते ही सब कुछ डूब जाता है। किनारे पर कदम रखते ही सब कुछ डूब जाता है। मोहब्बत के समंदर में बड़ी गहराई होती है। वाह 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 वाह, तावर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्ज करता हूं कि किनारे पर कदम रखते ही सब कुछ डूब जाता है। मोहब्बत के समंदर में बड़ी गहराई होती है। मोहब्बत के समंदर में बड़ी गहराई होती है। अब शेर मुलाहिजा फरमाइए हजरात, कहता हूं कि अमीर शहर सुन, दस्तूर है कुछ हम फकीरों के। अमीर शहर सुन, दस्तूर है कुछ हम फकीरों के, वही फरियाद करते हैं जहां सुनवाई होती है। वाह वाह। अरे भाईजान वो शेर तो पढ़ जाओ आप। पढ़ गए पढ़ गए। एक बार जरा जोरदार तालियां। क्या बता रहे कौन? गैरत की चिड़िया। अच्छा कौन? अर्ज करता हूं कि जमाने भर का गम एक दिल के अंदर बैठ जाता है। अब हजरात को दूसरी लाइन के मैं कुछ शेर सुना देता हूं आप हजरात को, जब दोबारा आ ही गया हूं तो। हालांकि आप लोगों ने जोर से नहीं बुलाया था, बेगैरती से आ गया हूं। मतलब मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि जमाने भर का गम एक दिल के अंदर बैठ जाता है। जमाने भर का गम एक दिल के अंदर बैठ जाता है। कलंदर के कटोरे में समंदर बैठ जाता है। वाह वाह। जमाने भर का गम एक दिल के अंदर बैठ जाता है। कलंदर के कटोरे में समंदर बैठ जाता है। और मेरे अश्कों के इस सैलाब से तुम दूर ही रहना। मेरे अश्कों के इस सैलाब से तुम दूर ही रहना। तुम्हें मालूम है पानी में पत्थर। वाह वाह। मेरे अश्कों के इस सैलाब से तुम दूर ही रहना। तुम्हें मालूम है पानी में पत्थर
पत्थर बैठ जाता है। तुम्हें मालूम है पानी में पत्थर बैठ जाता है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए हज़रात, अर्ज करता हूं कि अगर सच पूछिए तो एक मुसाफिर की तरह दिल है। अगर नजाकत से बात होना चाहिए कि अगर सच पूछिए तो एक मुसाफिर की तरह दिल है, कहीं पर चलने लगता है, कहीं पर बैठ जाता है। अगर सच पूछिए तो एक मुसाफिर की तरह दिल है। अगर सच पूछिए तो एक मुसाफिर की तरह दिल है, कहीं पर चलने लगता है, कहीं पर बैठ जाता है। और अब शेर मुलाहिजा फरमाइए हज़रात, बतौर खास शेर मुलाहिजा फरमाएंगे। अर्ज करता हूं कि ताल्लुक उससे टूटे एक मुद्दत हो गई अब तो। अरे वाह, ताल्लुक उससे टूटे एक मुद्दत हो गई अब तो, फिर आकर क्यों मेरी छत पे कबूतर बैठ। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, टूटे एक मुद्दत हो गई अब तो, फिर आकर क्यों मेरी छत पे कबूतर बैठ जाता है, फिर आकर क्यों मेरी छत पे कबूतर बैठ जाता है। हज़रात यहाँ से 4 मिसरे जिनका हुक्म था अर्ज कर देता हूँ। कहता हूँ कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, यारब नजूमी थक गए तू ही कमाल कर। सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, यारब नजूमी थक गए तू ही कमाल कर। और गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने तारुफ कराया था, तभी हाल है। मैंने जिस एतमाद के साथ जनाब तहव्वुर बदायूनी साहब का तारुफ आपसे कराया था, आपकी तरफ से जो दादो तहसीन उन्हें मिली, इससे मुझ पर किसी जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं है। इससे ये साबित हुआ कि मैंने जो कहा था वो सच था। दोस्तों देखिए, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आज मैं मुशायरे में ज़िंदगी में पहली बार निज़ामत कर रहा हूँ, वरना एक छोटे मोटे शायर की हैसियत से मैं शामिल होता रहता हूँ। और इस निज़ामत में मुझसे जो खामियां हों, मुझसे जो गलतियां हों, उसके लिए आप तकी साहब और परवेज साहब को माफ़ कर दें, क्योंकि इन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। आगे अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का कवि सम्मेलन या मुशायरा हमारी टीम कवर करे, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com।